से फिल्में आई हैं उसमें हमने ये उनके साथ ये लिमिटेशन जानबूझ के नहीं रखा कि ये कहीं दिखाई नहीं गई ना हो, क्योंकि कुछ अच्छी फिल्में थी वो ये उसको फ्रीडम देना चाह रहे थे ज़्यादा है। लेकिन हमने एक बात का विशेष तौर पे ध्यान रखा है कि बहुत पुरानी फिल्म ना हो, ऐसी फिल्म ना हो जो दसियों जगह पहले दिखाई जा चुकी हो, ऐसी फिल्म ना हो जो पहले ही हर जगह अवार्ड ले चुकी हो, तो इससे फिर नए लोगों के लिए रास्ता बंद हो जाता है। इस चीज का ध्यान जरूर रखा है, लेकिन ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं कि कहीं दिखाई ना गई हो। जैसे पुण्य कोटि एक फिल्म है, साउथ की बनी हुई है, फिल्म आई है, ग्राफिक पर एनिमेशन फिल्म है, उसको अवार्ड मिला है पहले, लेकिन वो फिल्म हमको इस आधार पर अच्छी लगी कि जो यहाँ आने वाले ऑडियंस है, जो यहाँ आने वाले बच्चे हैं, उनको ये देखना चाहिए, क्योंकि वो पर्यावरण पर एक बहुत अच्छा संदेश देती हुई फिल्म है। और कश्मीर से कुछ फिल्में आई हैं, ऐसी छोटी छोटी फिल्मों को हमने लिया है जो फिल्में बेशक कहीं प्रदर्शित हैं, हो सकता है वो एक दो जगह दिखाई गई हो, लेकिन वो ये जरूर ध्यान रखा है कि वो बहुत पुरानी ना हो, बहुत ज्यादा चर्चित ना हो, वो ऐसी फिल्मों को हमने नहीं रखा है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की 6 फिल्में हैं, निश्चित तौर पे इसमें से कुछ फिल्में बहुत पुरानी हैं, लेकिन उनका कंटेंट बहुत रिच है, क्योंकि आईजीएनसी ने बोट ऑफ इंडिया सीरीज पर काम किया था, उसमें से एक फिल्म हम दिखा रहे हैं, बोटमैन ऑफ आंध्र प्रदेश, उसको हम यहाँ दिखा रहे हैं। तो ये कंटेंट रिच है, इसलिए इसको सेलेक्ट किया है। What's the selection criteria of these films? जैसा मैंने बताया कि कोशिश ये थी कि जो छोटी जगह है वहाँ की कहानियां निकल के सामने आए, जो नए बच्चे हैं, नए फिल्म मेकर हैं, वो लोग निकल के सामने आए, और इसलिए क्राइटेरिया ध्यान में रखते हुए फिल्म देखते समय कमेटी ने यही ध्यान में रखा है कि जो कंटेंट है वो अलग होना चाहिए, वो यूनिक होना चाहिए, वो ओरिजिनल होना चाहिए, वो सिर्फ ऐसे जेनरिक सिर्फ पॉल्यूशन पे बात करते हुए या उन जूसी थिंग्स पे ना हो जिस पर बाकी लोग काम करते हैं। तो तालाबों की कहानियां हैं जो बंगाल से आ रही हैं, या साउथ से जो छोटी धाराओं पे आ रही हैं, या समुद्र के किनारे जो सॉइल और स्वीट वाटर का इशू है, इस पर बन के आ रही हैं। तो इस पर जो फिल्में आई हैं वो उन्हीं लोगों की हैं जिन्होंने पहली बार बनाई है, ज्यादातर ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइम फिल्म मेकर हैं, और उनकी कहानियां हमको पसंद आई। तो इसलिए क्राइटेरिया तो मोटे तौर पर कंटेंट ही था कि वो कहना क्या चाह रहा है, उसको हमने सबसे ऊपर रखा। उसके बाद उसकी क्वालिटी, उसका कैमरा वर्क, उसका पोस्ट प्रोडक्शन, उसका ग्राफिक, वो सब हमारे लिए सेकेंडरी था। उससे हमने कई बार कंप्रोमाइज भी किया। हो सकता है किसी फिल्म में आपको क्वालिटी बहुत अच्छी ना लगे, लेकिन आप उसको देखेंगे तो कहानी आपके दिल को छू जाएगी। Out of 18 which will be screened, which states involved in it? Because as you said that across the nation they will be selected. That's good. ऐसे तो बता पाना मुश्किल है कि पर्टिकुलर कितने स्टेट कवर हुए हैं, लेकिन मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली 18 जो स्क्रीन कर रहे हैं आप, 6 आप लोग की खुद की हैं। उनका क्राइटेरिया ऐसे नहीं रखा है कि ज्योग्राफिकली वो पूरा जो है, नहीं, जो सेलेक्ट हुई हैं वो कहाँ की हैं? नॉर्थ ईस्ट की हैं, कश्मीर की हैं, उड़ीसा की हैं, साउथ की फिल्में हैं, राजस्थान से हैं, उत्तराखंड से हैं, सभी जगह से। मतलब मुझे लगता है कि शायद हम पैन इंडिया उनका रिप्रेजेंटेशन डायरेक्शन वाइज आई थिंक द होल ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कवर करते हुए स्टेट्स की फिल्में हैं, मतलब सिलेक्शन जिनका हुआ है, राइट। एंड व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ ईच मूवी? अलग अलग है, उसमें भी यही बात थी हमने, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट द पर्टिकुलर टाइम द 15 to 20 मिनट्स और व्हाटएवर। फिल्मों का ड्यूरेशन 8 से 10 मिनट से लेकर 1 घंटे तक है, और एक दो फिल्में 1.5 घंटे की भी हैं। जैसे जिस पुण्य कोटि की मैं बात कर रहा हूँ वो 1.5 घंटे की फिल्म है। महानदी 1 घंटे की फिल्म है, बहुत खूबसूरत फिल्म बनाई है उन्होंने। और जो नए लोगों ने बनाई है फिल्म 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, ऐसे अलग अलग ड्यूरेशन है। हमने आपके साथ एक प्रोग्राम एड ग्लास पूरा शेयर किया है, उसमें सभी फिल्मों की टाइमिंग भी है, कैटलॉग भी किया है, उसमें सभी के आगे उसकी टाइमिंग भी है कि ड्यूरेशन कितना है। यही प्रदर्शित करेंगे जी जी, नीचे ऑडिटोरियम में, संवेद ऑडिटोरियम में सभी फिल्में दिखाई जाएंगी। और कितनी दिखाई जाएंगी एक दिन में, कितनी मूवीज? उसका शेड्यूल होता है, वो शेड्यूल आपको दिया हुआ है। पहले दिन तो 2 फिल्में हैं, महानदी हमारी ओपनिंग फिल्म है, और उसके बाद नाइला है, नीला है, जो आंध्र प्रदेश की से बनी हुई फिल्म है,
और उसके बाद दूसरे दिन और तीसरे दिन ज्यादातर फिल्में हैं, क्योंकि पहले दिन इनॉग्रेशन सेशन भी है, इसलिए inaugural interactions के साथ है। The filmmakers are going to be present on these days. जी सर, जो filmmakers हैं वो are they going to be present? The filmmakers. हाँ, वो हर फिल्म के बाद एक 15 मिनट का 20 Panel मिनट का session. डिस्कशन सेशन है और उसमें वो रहेंगे, फिल्म डायरेक्टर रहेंगे। ये कमेटी जो है, एक रिव्यू कमेटी इन फिल्मों को स्क्रीनिंग के दौरान भी देखेगी और इनमें से भी कुछ फिल्मों को छांटकर हम उनको प्राइज भी देंगे। तो करीब 5 फिल्मों को पुरस्कार देने की योजना है। एक्सक्यूज मी, आदर्श आकाशवाणी, यमुना को ध्यान में रखकर कुछ इवेंट हो रहे हैं क्या? हाँ, क्योंकि दिल्ली है तो यमुना के किनारे ही हम कर रहे हैं, लेकिन हमने सारे प्रोग्राम को यमुना सेंट्रिक नहीं रखा, लेकिन अन्यथा वो बांधने जैसा हो जाता है। क्योंकि हम गुजरात यूनिवर्सिटी से पेपर आ रहा है, किसी बच्चे को ये नहीं कह सकते कि वो यमुना पर ही पेपर भेजे अपना, उसको तो हमने खुला रखा है। लेकिन जो कल्चरल इवेंट है वो सारे यमुना सेंट्रिक है। तो पपेट शो यमुना के बारे में है और जो भरतनाट्यम परफॉर्मेंस है, जो कालिया मर्दन है, यमुना के बारे में है। और तो ये इन चीज़ों का हमने ध्यान रखा है कि थोड़ा सा वो यमुना सेंट्रिक हो कल्चरल परफॉर्मेंस। मेरे ख्याल से जो हम इस चौथा नदी उत्सव कर रहे हैं उसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स हम लोगों ने कवर किया है, लाइक हाउ वाटर एंड रिवर इज एक्चुअली सिग्निफिकेंट कल्चरली। ये सारा एंगल भी हम लोग लेके आ रहे हैं। इसमें बहुत सारे पेपर्स में वो अपने अपने स्टेट्स के कल्चरल सिग्निफिकेंस और जिस तरह से हमारा सिविलाइजेशन कैसे रिलेटेड है, वाटर रिलेटेड, रिवर रिलेटेड, ये सारी चीज़ें उभर के आ रही है। क्योंकि हाउ द ह्यूमन स्पीसीज हैव बीन शेप्ड द रिवर्स इन द फॉर्म ऑफ इरिगेशन, डैम्स एंड ऑल दैट। बहुत सारे एंगल्स और एस्पेक्ट्स इस विषय पर भी हम डिस्कशंस है, इंटरेक्शंस हैं और एजिटेशंस ऑफ पोल्यूशन अबाउट द रिवर एंड ऑल दैट काइंड ऑफ थिंग्स। सो पॉलिटिकल एंगल्स भी है, cultural angles है, socio-cultural angles है। So we have been categorizing the whole fourth Nadi Utsav into different socio-cultural and religious aspects and also political aspects. And also it creates awareness among the population. Then there are many things we have been included in this Nadi Utsav. जूरी कौन थी मूवी सिलेक्शन करने के लिए? जूरी में हमारे पास बाहर से एक्सपर्ट थे। ओके, 2 एक्सपर्ट्स थे बाहर से। तो प्रसार भारती से कुछ एक्सपर्ट थे हमारे पास, ब्रॉडकास्टिंग इंडस्ट्री के बड़े नाम थे। इन हाउस total how many members were involved in this selection committee? 5, and 2 were experts. 2 were outside experts. Prasar Bharati in the broadcasting industry से भी in terms of to judge the quality of the films. Okay. और कंटेंट उसका चीज़ें देखने के लिए इन हाउस जो डिवीजन है उनके एक्सपर्ट थे, उनके अपने। कल कितने बजे से? प्रोग्राम सुबह 10:30 से शुरू हो जाएगा और जो हमारा इनॉग्रेशन सेशन है वो शाम को है 4 बजे। एनजीटी के चेयरपर्सन उसको इनॉग्रेट करेंगे और 2 हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर हैं, वशिष्ठ अतिथि हैं, स्वामी चिदानंद मुनि जी जो परमार्थ आश्रम से आ रहे हैं और एक यमुना किनारे से आ रहे हैं, श्रीनिवास गोस्वामी। वृंदावन से श्रीनिवास गोस्वामी जी आ रहे हैं और परमार्थ से चिदानंद सरस्वती जी आ रहे हैं।
Hello everybody. As you know that water is life. So our main concentration is now centering around the water, and you all know and we all are aware that maybe if there is a third world war, it will be around water. So man has revered the water, rivers, and abused the water again. So this the entire journey. Then when the human evolution started and the settlement, they started cultivating, the most prominent or the preferred place was along the river banks, and that's how the culture flourished. So this is, I mean, my previous speakers have already told you that this is the fourth, river Nadi Utsav, and जो आपने कहा आपका जो query था छोटी rivers का वो ये था. Let me also add that the entire Nadi Utsav is a part of a larger theme or larger program called Riverine Cultures. So one by one, obviously, we'll try that other rivers and this that is covered and all that. So main theme is basically is to create an awareness, especially among the school children or younger generation, that नदी जो है, पानी जो है, इन सब जिनको हम एक माँ के रूप में मानते हैं या एक शक्ति के रूप में मानते हैं, तो मानव ने उसको पूजा भी है और वो अब्यूज भी हो रहा है, इतना पोल्यूटेड है. सो उसको कैसे, क्योंकि अलग अलग छोटे बड़े कैंपेन्स तो होते हैं कि नदियों को साफ करना है, ये करना हर साल होता है, पर अगेन वो फिर पोल्यूट हो जाती है. तो बेसिकली ये है. एंड देन जो हमारे सेमिनार्स में जो पेपर्स जो प्रेजेंट किए जाएंगे, उनका भी कंसंट्रेशन यही है. नदी कल्चर से, नदी मतलब उसको एक आस्था के रूप में, कल्चर के रूप में, नदी एक स्त्री के रूप में, उसके सारे जितने कंपोनेंट्स हैं वो हम लोग सब इसमें डिस्कस करेंगे. एंड लास्ट में वी विल हैव अ रिकमेंडेशन आल्सो ड्यूरिंग राउंड टेबल दैट we want to invite attention of the policy makers also, which may help them that how to safeguard our rivers. That's it. Thank you. One question which came to my mind, like next year, do you have the date and the venue where it's going to be held? That we'll decide. It's going to be every year. It's annual. We're actually organizing various states, Right. so that will decide at the same time. And suppose we want to like make a film, we can make and submit. Yeah. We can. It's open in. Yeah. So that will be open. It will be on website. Right. Thank We are you. inviting everybody. Thank you. पिछले इवेंट से आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है? बहुत अच्छा अनुभव. हमेशा से ये चीज सपोज करिए कि जब हम पहली बार नदी उत्सव गोदावरी में कर रहे थे नासिक किनारे, तो वहाँ पर स्कूल के बच्चों को उन्होंने बुलाया था नदी का तट साफ करने के लिए, और उस पर अक्सर ये ऑब्जेक्शन आता था कि ये एक दिन साफ करने से होगा क्या. लेकिन आगे चल के जब वो लोग वहाँ स्थानीय स्तर पर उन कार्यक्रमों को करते हैं, तो उसका सबसे अच्छा असर ये देखने को मिलता है कि जब कोई बच्चा कोई पॉलीथीन उठाता है वहाँ से नदी के किनारे से, तो वो सिर्फ एक पॉलीथीन नहीं उठाता, वो उस नदी से खुद को कनेक्ट करता है. वो कहीं ना कहीं घर में जाकर पॉलीथीन फेंकने से या कहीं कचरा डालने से वो किसी अपने बड़े को रोक देता है. और बस हमारी यही कोशिश है कि इस लेवल पर एक अवेयरनेस आ जाए और वो बच्चा उससे कनेक्ट कर जाए. हम उसी को अपना अचीवमेंट समझते हैं, और हर जगह जाकर कुछ एक छोटी सी टीम हमको मिल जाती है, बहुत ज़्यादा नहीं, 4-5 लोगों की, जो क्यूरियस होते हैं, जो उस पर सवाल करते हैं, जो आगे तक जुड़े रहते हैं या उस पर पूछते हैं कि हम इस पर क्या कर सकते हैं. और बस हमारी इतनी उम्मीद है, हम इतना ही चाहते हैं कि ये होता रहे. प्राइज किस तरह के मिलेंगे डॉक्यूमेंट्री फिल्म कंपटीशन में? ये अभी प्रस्तावित है, पर हम जो सेलेक्टेड फिल्में हैं उनको कुछ कैश प्राइज देने के लिए हमने प्रपोज किया हुआ है. और प्राइजेस सिर्फ डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकिंग में, किसी और इवेंट में भी है क्या? और कुछ वैसी चीज़ हमने रखी नहीं है. स्कूल के बच्चों के जो ड्राइंग्स हमने मंगाए हैं उनको हम बहुत खूबसूरती से फ्रेम करा रहे हैं, और उन्हें सर्टिफिकेट के साथ वो फ्रेम हम उन्हें वापस करेंगे, तो उनके पास एक मेमोरी होगी बहुत अच्छी, उनको हम सर्टिफिकेट देंगे. और इस तरह से अलग अलग परफॉर्मेंस भी बहुत सभी जगह से जहाँ से आ रही है उन्हें हम लोग सर्टिफिकेट देंगे, रिकॉग्निशन देंगे.